बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 8, जिनमें हम वेव्स को इंतहाई आसान तरीके के साथ वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, वेव्स की टाइप्स क्या होती हैं, उनको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वेव्स क्या होती हैं और वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो सबसे पहले वेव्स होती क्या हैं या वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हम किसी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, यानी जब हम किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो उनमें क्या जनरेट होती हैं? वेव्स। अब ये मीडियम क्या है? मीडियम कहते हैं कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से वेव्स पास कर रही हों उसको हम कहते हैं मीडियम। ठीक है, तो डिस्टरबेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो किसी भी कंटेनर में वाटर है। ठीक है, तो वाटर के अंदर आप क्या करें, किसी स्टोन को थ्रो करें, पत्थर को इसके अंदर फेंक दें, तो क्या होगा कि इसमें जो है वो वाटर की वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जिनको हम कहते हैं वाटर वेव्स। तो ये कैसे प्रोड्यूस हुई कि पानी जो कि एक क्या था, मीडियम, उसमें हमने क्या किया, एक स्टोन को थ्रो किया, यानी उस मीडियम को डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्बेंस मीडियम में क्रिएट करने से क्या प्रोड्यूस हो गई? वेव्स। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कि जो आपके पास गिटार होता है, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसमें भी क्या होता है कि कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। तो स्ट्रिंग्स को प्लग करने से, उनको वाइब्रेट करने से, यानी कि मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करने से क्या प्रोड्यूस होती हैं? साउंड वेव्स, यानी कि वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो वेव्स हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब भी हम किसी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो उनमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इसी तरह आप स्ट्रिंग को देख लें, जो रस्सी होती है उसको भी आप अप एंड डाउन प्लग करते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो स्ट्रिंग्स की वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अब एक और चीज़ कि जब हम किसी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, तो वेव्स हमारे पास एनर्जी को ट्रैवल कर रही होती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा रही होती हैं, जबकि इसमें मैटर ट्रैवल नहीं करता। इसकी अगर हम जनरली एग्जांपल देखें, यानी कि ये इसकी एग्जांपल तो नहीं है लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो 5 पर्सन खड़े हैं, तो क्या होगा कि ये पर्सन फर्स्ट वाला ये फिफ्थ वाले को कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है कि ये फर्स्ट वाला इसको पुश करेगा तो ये इसके ऊपर गिर जाएगा, ये इसके ऊपर गिर जाएगा और ये इसके ऊपर, तो यानी कि इसके पुश करने से एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई है। हालांकि यहाँ से ये मैटर यहाँ तक ट्रैवल नहीं किया, सिंपली इसने इसको एनर्जी ट्रैवल किया, इसने इसको और इसने इसको और यूँ इस तरह ये फिफ्थ तक एनर्जी पहुँच गई। ठीक है, यानी इसमें मैटर जो है वो देखिए, वन जो फर्स्ट मैटर है ये यहाँ तक नहीं गया बल्कि इसकी एनर्जी यहाँ तक गई है। इसी तरह जब वेव्स ट्रैवल करती हैं तो वेव्स जो है वो बेसिकली एनर्जी को ट्रैवल करवा रही होती हैं, मैटर को नहीं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आगे हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। जी, तो अब हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। इसकी हमारे पास जो टाइप्स आ जाती हैं वो 3 होती हैं, जिनमें फर्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स, सेकंड पे आ जाती हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स और थर्ड पे हमारे पास आ जाती हैं मैटर वेव्स। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम ज़रूरी होता है, यानी कि इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी साउंड वेव्स को, तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है जो कि एयर होता है। एयर हमारे पास क्या होता है? एक मीडियम होता है जो कि
ज़रूरी होता है। इसी तरह वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवानी हो तो उनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होने के लिए जो है वो पानी को जो कि एक मीडियम है उनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड मीडियम, ठीक है। तो इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इनकी हमने एग्जाम्पल देख ली जिनमें हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर वेव्स, उसके बाद साउंड वेव्स, इसी तरह जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स होती हैं, ये तमाम क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो उनको डिफ़ाइन करें तो क्या होगा, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, हम देखते हैं कि सूरज से जो रेस अर्थ तक आ रही हैं, देखें सूरज और अर्थ के दरमियान, सन और अर्थ के दरमियान ये स्पेस है, ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्पेस है, यानी वैक्यूम है। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सन से जो रेस आ रही हैं अर्थ तक इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड इन फॉर्म ऑफ हीट, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनकी एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, इनकी एग्जांपल्स में आ जाएगा हमारे पास लाइट वेव्स, इसी तरह आपके पास आ जाता है हीट वेव्स, हीट जो आ रही है हमारे पास, लाइट जो आ रही है। इसी तरह एक जगह पे मैच हो रहा होता है फॉरेन कंट्री में, हम उसको लाइव देख रहे होते हैं टीवी पे, तो जो टीवी वेव्स हैं स्पेस से गुजर के आ रही हैं जिनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी क्या होती हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो टीवी वेव्स भी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी तरह रेडियो वेव्स भी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। उसके बाद एंड पे आ जाते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो कि हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो कि हमारे पास एटम्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होती हैं उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं, उनको कहते हैं मैटर वेव्स। वेव्स एसोसिएटेड विथ, वेव्स जो कि क्या होती हैं, एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सेलरेटेड, यानी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उनके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं उनको क्या कहते हैं, मैटर वेव्स। तो ये इसकी 3 टाइप्स हैं। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं और प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं। पहले हम प्रोग्रेसिव वेव्स देखेंगे, फिर हम पीरियोडिक वेव्स की तरफ जाएंगे। तो चले जी, अब हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं। जो स्टूडेंट्स उनको डिफाइन करते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स द वेव्स विच ट्रांसफ़र एनर्जी इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी वो वाली वेव्स जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि जो सोर्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वेव्स जनरेट कर रहा होता है वहाँ से जो वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, मैटर को नहीं। जैसा कि हमने अभी देखा कि जब कोई जैसे फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज कि ये पर्सन जो है वो स्पीक करने से, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, जो कि ये जो एनर्जी है, ये जो वेव्स हैं ये मूव कर रही हैं अवे फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स है, और सोर्स से ये वेव्स अवे मूव करती जा रही हैं और क्या कर रही हैं, एनर्जी को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया प्रोग्रेसिव वेव्स। इनकी आगे हमारे पास जो 2 टाइप्स होती हैं प्रोग्रेसिव वेव्स की, एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरे हमारे पास क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनको देखते हैं। हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें वेव्स की मोशन पार्टिकल्स की मोशन के परपेंडिकुलर होती है। दोबारा सुन लें कि इसमें क्या होती है कि जो वेव्स की प्रोपोगेशन है या वेव की जो मोशन है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर
किसके? टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी मोशन के जो वेव्स हैं वो उनकी प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर होती है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि आपने स्लिंकी स्प्रिंग देखा होगा जो कि मूवेबल होता है। उसमें क्या होता है कि इसको अगर आप हाथ से पकड़ के, अगर आप अपने हाथ से पकड़ के स्लिंकी स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवाएं तो देखिए जब आप उसको अप एंड डाउन मूव करेंगे तो देखिए ये जो इसकी स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं ये देखें ये अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है। जबकि वेव जो है प्रोपेगेट किस तरफ कर रही है? आगे की तरफ। इसका मतलब पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं जबकि वेव्स आगे की तरफ जा रही है। इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। यानी कि क्या है? वेव की जो प्रोपेगेशन है, ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, ठीक है, वो किसकी? मोशन ऑफ पार्टिकल्स की क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। जबकि दूसरी हमारे पास क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होती है कि ये जो हमारे पास वेव्स की प्रोपोगेशन है ये पैरेलल होती है टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें क्या होती है? वेव्स की मोशन वो पैरेलल होती है टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है वो पैरेलल होती है, या फिर क्या कह सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होती है। कैसे कि इसी स्लिंकी स्प्रिंग को आप अपने हाथ की मदद से जो है वो अब अप एंड डाउन मूव करने की बजाय बैक एंड फोर्थ मूव करवाएं इसी स्लिंकी स्प्रिंग को, तो यूँ हमारे पास कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस बन जाएंगे। तो देखिए हमारे पास आगे पीछे मूव करने से चूँकि हम जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वेव के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स भी इस सिमत में मूव कर रहे हैं और वेव भी इस सिमत में मूव कर रही है। तो इसका मतलब है वेव की मोशन पार्टिकल की मोशन की क्या है? पैरेलल है। तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं। इनको डिफाइन करते हैं। वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स विच रिपीट्स इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो वाली वेव्स जो किसी ऐसे सोर्स से प्रोड्यूस हों जो कि अपनी जो मोशन है उसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा हो? रिपीट कर रहा हो, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा पीरियोडिक वेव्स, यानी कि एक पीरियड वाइज जो है वो अपनी मोशन को चेंज कर रहा हो। तो ये हमारे पास दो तरह की हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ जाती हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स एंड ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, एंड सेकंड पे हमारे पास आ जाएंगी लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स के जो कि हमारे पास जिनमें पार्टिकल्स की मोशन वेव की मोशन की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक वेव्स है तो इसमें हम क्या करेंगे? इसकी एग्जांपल हम यूँ कंसीडर करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। मैस स्प्रिंग सिस्टम है आपके पास एक, जिसके साथ आपने एक स्लिंकी स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक स्लिंकी स्प्रिंग को जो कि मूवेबल है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अभी बताया। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये सोर्स है, इसको आपने अप एंड डाउन मूव करवाना है। जैसे ही आप इसको अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो चूँकि ये स्लिंकी स्प्रिंग है तो ये भी अप एंड डाउन मूव करेगा, और ये वाली जो स्प्रिंग की मोशन है ये कैसे बन जाएगी हमारे पास? ये हमारे पास यूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये चेंज होता रहेगा, ये अपनी मोशन को चेंज करता रहेगा, और ये यूँ हमारे पास वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें देखें प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है, जबकि पार्टिकल की मोशन क्या है? अप एंड डाउन इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव्स में प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स पार्टिकल्स की जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ये हमारे पास क्या है? मीन पोजीशन है, जिसके अराउंड ये बॉडी क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। तो जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं क्रस्ट का। ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ठीक है। जबकि जो लोएस्ट पॉइंट होते हैं हमारे पास ये वाले, ये लोएस्ट पॉइंट, इनको हम नाम देते हैं ट्रफ का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ट्रफ।
तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ। या फिर एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ को हमने डिफाइन कर लिया कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ। जबकि एक हमारे पास टर्म होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास? एम्पलीट्यूड होता है जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी ये मीन पोजीशन है, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है? मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसकी हम जो है वो सिंपली अगर आसानी के साथ अगर आपने समझना है तो हम इसकी वेव फॉर्म बना लेते हैं इसी स्लिंकी स्प्रिंग की। ये हमारे पास जी यहाँ पे वेव फॉर्म आ गया, ये इसकी मीन लाइन है। ठीक है, यहाँ से ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ये क्या कहलाएगा? क्रस्ट। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? क्रस्ट। जबकि ये क्या कहलाएगा? ट्रफ। ठीक है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ। मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी क्या है हमारे पास? एम्पलीट्यूड है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं वेव स्पीड क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए इस पूरी एक जो वेव है, इस पूरी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी पूरी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में, यानी कि इस पूरी जो मैस स्प्रिंग सिस्टम को पूरी जब ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है उसमें जितना टाइम उसको लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और लास्ट पे है हमारे पास वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है? वेव स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो पूरी वेव का वो वेव लेंथ होती है लैम्डा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लैम्डा। ठीक है, जबकि इसको जो टाइम लगता है अभी मैंने बताया वन वाइब्रेशन के लिए वो टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है। तो डी लैम्डा में चेंज हो गया टी कैपिटल टी में। हमें पता है 1/t एफ के इक्वल होता है, तो v किसके इक्वल आ गया? 1/t एफ के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव स्पीड का रिलेशन आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फेज़ डिफरेंस और जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है उसमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस होते क्या हैं, तो उनमें के दरमियान हम रिलेशन कैसे निकालेंगे। यानी कि अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस हो तो हम फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस हो तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या है? एक वेव है। ठीक है, तो ये पॉइंट लेट्स सपोज ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, पाथ होता है, उसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। और जो एंगल इनका दरमियान डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, अब हमारे पास अगर फेज डिफरेंस दिया हो तो हमने पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है, और पाथ डिफरेंस दिया हो तो फेज डिफरेंस कैसे निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपने लिख लेना है। ये पूरी वाइब्रेशन जो होती है इसके लिए हमारे पास जो वेव लेंथ होती है टोटल वो तो होती है लैम्डा, और ये पूरा जो एक सर्कल कंप्लीट होता है, वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है? एंगल 2π होता है। टोटल जो लेंथ होती है वो क्या होती है? वेव लेंथ लैम्डा। जबकि ये टोटल जो हमारे पास पूरे एक सर्कल में एक वाइब्रेशन में एंगल जो होता है वो क्या होता है? 2π होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रिलेशन निकालने के लिए आपने करना क्या है? एक फॉर्मूला जनरेट करना है। आपने लिखना है पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल पाथ, ठीक है, इक्वल टू फेज डिफरेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल फेज। अब देखिए यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है? पाथ डिफरेंस हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी, हमें उसकी वैल्यू का नहीं पता, उसको हम कह देते हैं x। टोटल पाथ का हमें पता है लैम्डा है, इक्वल टू फेज डिफरेंस क्या है हमारे पास, इसका भी हमें नहीं पता, तो इसको आप कह लें फाई ओवर टोटल फेज़। टोटल फेज़ हमारे पास कितना है? 2π। तो यहाँ से अगर हम फाई दिया हो
तो हम x निकाल सकते हैं, x दियो तो फाई निकाल सकते हैं। तो इनके दरमियान अगर हम रिलेशन बनाएं तो फाई को एक साइड पे कर लें इज़ इक्वल टू 2 पाई, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया कि जिसकी मदद से हम फाई दिया हो तो x निकाल सकते हैं, x दिया हो तो फाई निकाल सकते हैं। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब एक चीज़ के इन फेज़ क्या होता है और आउट फेज़ क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम। उसके बाद हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देखते हैं कि ये हमारे पास एक वेव है। ठीक है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। ये पॉइंट है जी हमारे पास A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, F, G। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि इन फेज़ क्या होता है। इन फेज़ वो होता है कि जिसमें हमारे पास पॉइंट्स की जो है वो सेम पोजीशन हो और सेम ही डायरेक्शन हो, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, इन फेज़ है। यानी जस्ट लाइक ये पॉइंट A को देखें तो इसमें ये पॉइंट A का जो डायरेक्शन है वो यूँ है। ठीक है, इसी तरह ये C है तो C की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है इनकी पोजीशन तो सेम है लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ये सेम नहीं है, इसलिए ये इन फेज़ नहीं है। तो फिर इसका इन फेज़ ये भी नहीं है क्योंकि इसकी पोजीशन ये नहीं है, इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, तो ए भी इन फेज़ नहीं है। तो फिर इसका मतलब है ये ई जो है ये हमारे पास क्या है, इसकी भी डायरेक्शन ये है, इसकी भी डायरेक्शन ये है, इसकी भी पोजीशन ये है मीन, इसकी भी मीन। तो फिर इसका मतलब है हमारे पास ए और ई क्या है, ये हमारे पास क्या है, इन फेज़ है। जबकि आउट ऑफ फेज़ को देखें तो क्या होगा, आउट ऑफ फेज़ क्या होंगे, ये हमारे पास वो होते हैं कि जिनमें हमारे पास पोजीशन तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे ए और सी ये क्या है, ये आउट ऑफ फेज़ हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो ये सी है ये डाउनवर्ड है, जबकि जो हमारे पास ई है, अब देखें इनकी पोजीशन तो सेम है लेकिन ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो सी एंड ई भी क्या है, आउट ऑफ फेज़ है। ठीक है, तो हमारे पास आउट ऑफ फेज़ में क्या होता है, पोजीशन तो सेम होती है लेकिन पोजीशन सेम हो सकती है लेकिन जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन पोजीशन इसमें सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखें ये ए और ये देखें, अब इनकी पोजीशन तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, पोजीशन सेम हो सकती है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे देखें तो ये बी और सी देखें, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, आउट ऑफ फेज़ है। क्योंकि देखें ये इसकी पोजीशन यहाँ पे है, इसकी पोजीशन यहाँ पे है, तो ये हमारे पास क्या है, आउट ऑफ फेज़ है। ठीक है, उसके बाद एंड पे हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स स्टूडेंट्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जिनमें हमने पहले भी पढ़ा कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स पार्टिकल्स की मोशन के क्या हो, पैरेलल हो। तो इसकी एग्जांपल समझने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही हमारे पास जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम लेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम वर्टिकल नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल। इसके साथ हम एक स्लिंग की स्प्रिंग अटैच कर देंगे। तो जैसे इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाएंगे तो इनमें इस बैक एंड फोर्थ के मूवमेंट से कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कंप्रेशंस, ये जो लूप्स क्लोज्ड होती हैं, कंप्रेस्ड होती हैं, उनको हम कहते हैं कंप्रेशंस। जबकि ये भी क्या है हमारे पास, कंप्रेशंस। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, रेयरफैक्शंस है। ये क्या है हमारे पास, रेयरफैक्शन है। इसमें एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस या एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट वेव्स कि वेव्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। होप्स हो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लाजमी पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।